माय डियर स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में डीसी सर्किट का कुछ न्यूमेरिकल में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में डीसी सर्किट के बारे में सारे डिफिनेशन डेरिवेशन बता चुका हूँ। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आपको डीसी सर्किट यानी ये आपका लेसन है और इस लेसन के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने सारे जितने भी इसका डेरिवेशन है, थ्योरी हैं, मैं बता चुका हूँ और आज मैं इस वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका ये क्वेश्चन है, एक जनित्र एक भार को 220 वोल्ट पर 75 एम्पीयर धारा प्रदान कर रहा है। जनित्र से भार तक फीडर के प्रतिरोध 0.15 ओम है, तो जनित्र के सिरों पर वोल्टता ज्ञात करिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ना, तो आप क्वेश्चन में देखिए ए बी और डी सी। यहाँ पे वोल्ट हमारा 220 वोल्ट दिया हुआ है और हमारा आई जो दिया है करंट है 75 एम्पीयर दिया है, यहाँ पे भार लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें वोल्टता हमें ज्ञात करना है। तो चलिए मैं सबसे पहले ए बी फीडर के प्रतिरोध के कारण वोल्टता पात ज्ञात कर ले। तो देखिए हमारा ए बी फीडर के प्रतिरोध के कारण वोल्टता पात, तो आई आर, तो हमारा आई भी दिया हुआ है 75 और आर भी दिया हुआ है 0.15 दम। तो आई आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11.25 वोल्ट। ठीक है, इसी प्रकार मैं सी डी फीडर के प्रतिरोध के कारण वोल्टता पात ज्ञात कर रहे हैं। तो आई आर इक्वल टू 75 इंटू 0.15 इक्वल टू 11.25 वोल्ट होगा। ठीक है, ये हो गया आपका, जो कि यहाँ पे सब दिया है, केवल आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हमारा देखिए यहाँ पे फीडर में कुल प्रतिरोध है, क्या करना है, तो फीडर में कुल प्रतिरोध है। अब देखिए यहाँ पे फीडर में कुल वोल्टेज ड्रॉप, तो हमारा फीडर में कुल वोल्टेज ड्रॉप का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ए बी फीडर है और सी डी फीडर, यानी कि हमारा ये पार्ट और ये पार्ट, यही मेरा फीडर का कुल वोल्टेज पात होगा, क्योंकि ए बी और सी डी का मैंने यहाँ पे निकाल चुका हूँ, सॉल्व कर दिया हूँ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वल टू 11.25 प्लस 11 तो देखिए यहाँ पे फीडर में कुल वोल्टेज ड्रॉप होगा 11.25 प्लस 11.25, क्योंकि हमारा जो ए बी और सी डी का फीडर वोल्टता पात हमारा जो आया है, यहाँ पे देखिए 11.25, तो इसी को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐड करने पर हमारा जो आएगा वैल्यू 22.5 वोल्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करें, जनित्र के सिरों पर वोल्टता पात, यानी कि जनित्र के सिरों पे वोल्टता पात, तो हमें अब निकालना है यहाँ पे जनित्र के सिरों पर वोल्टता पात। तो हमारे ये देखिए यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है 220 और हमारा फीडर में कुल वोल्टेज ड्रॉप हमारा यहाँ क्या 22.5 आ गया है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हम करेंगे सिर्फ स्टूडेंट, अब आप देखिए जो आपका क्वेश्चन था, कह रहा था एक जनित्र एक भाग को 220 वोल्ट पर 75 एम्पीयर धारा प्रदान कर रहा है। जनित्र से भार तथा फीडर का प्रतिरोध 0.15 ओम है, तो जनित्र के सिरों पर वोल्टता ज्ञात करें। तो आप ये फिगर देख लीजिए, ये फिगर हमारा है, वोल्ट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है और ए बी सी डी ये सिरे हैं हमारे। तो हम क्या किए हैं इसमें, देखिए ए बी, सबसे पहले ए बी फीडर के प्रतिरोध के कारण वोल्टता पात, मैंने ए बी फीडर का प्रतिरोध निकाल लिया हूँ। तो आई आर बराबर, तो हमारा आई और आर दोनों दिया हो, तो 75 गुणे 0
0.15 यानी 11.25 वोल्ट आ गया। इसी प्रकार मैंने यहाँ ये वाले पार्ट सी डी का भी ज्ञात कर लिए हैं, तो 75 का मैं सी डी का भी निकाल लिया हूँ। तो आई इंटू आर इक्वल टू 75 इंटू 0.15 इक्वल टू 11.25 वोल्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मैं सी डी का प्रतिरोध होगा आई गुणे आर बराबर 75 गुणे 0.15 बराबर, जब इसको गुणा करेंगे तो 11.25 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर फीडर में कुल वोल्टेज ड्रॉप। अब फीडर में कुल वोल्टेज ड्रॉप यानी ए बी सी डी का जो है पूरे का वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या होगा, तो हमारा 0.25 और 11.25, यानी यही मैं ऐड कर लूंगा। तो फीडर में कुल वोल्टेज ड्रॉप, फीडर में ए बी सी डी यही मेरा फीडर है। तो टोटल मैंने ए बी सी डी का निकाले, तो यहाँ 11.25 प्लस 11.25 हमारा टोटल हो गया है 22.5 वोल्ट। अब ये कह रहा है जनित के सिरों पे, तो हमें यही चीज ज्ञात करना था कि जनित के सिरों पे वोल्टता ज्ञात करना था। तो हमारा देखिए बी यहाँ पे दिया हुआ है, ये बी वैल्यू हमारे दिया हुआ है, और हमारा टोटल जो फीडर का कुल वोल्टेज आया है 22.5। तो हमने यहाँ पे 220 प्लस 22.5, तो ये हमारा हो जाएगा 242.5 वोल्टेज। तो हमारा ये हो गया आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो है, आप इस फिगर को देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि 2 वोल्ट मीटर यानी कि 2 वोल्ट मीटर हमारा जो है ए और बी को श्रेणी क्रम में जोड़कर 250 वोल्ट के पर्दे के पार्श्व में जोड़ा गया है। तो वोल्ट मीटर ए का प्रतिरोध 7000 ओम और बी का प्रतिरोध 18000 ओम है। तो प्रत्येक वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग दर्शाएंगी। देखिए आपका क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि आप इस फिगर को देखिए। फिगर में ये कह रहा है कि एक बार फिर से क्वेश्चन, 2 वोल्ट मीटर ए और बी को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि ये श्रेणी क्रम में वोल्ट जोड़ा गया है। ये भी जोड़कर 250 यानी कि 250 वोल्ट, यहाँ देख रहे हैं 250 वोल्ट के पर्दे के पार्श्व में जोड़ा गया है। वोल्ट मीटर ए का प्रतिरोध यानी कि वोल्ट मीटर ए का जो प्रतिरोध है 7000 ओम है, और बी का जो प्रतिरोध है 18000 ओम है। तो प्रत्येक वोल्ट मीटर की कितनी रीडिंग दर्शाएगा, तो हमें यही चीज इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करते हैं। परपथ का संपूर्ण प्रतिरोध पर आर ए प्लस आर बी, यानी कि परपथ का संपूर्ण प्रतिरोध बराबर आर ए प्लस आर बी होगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रतिरोध दिया हुआ था, परपथ का संपूर्ण प्रतिरोध बराबर आर ए प्लस आर बी, तो हमारा जो प्रतिरोध दिया था 7000 प्लस 18000, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे ए का 7000 प्लस 18000, ये बराबर हो जाएगा 25,000 ओम। ठीक है, ये हमारा परपथ का संपूर्ण प्रतिरोध बराबर आर ए प्लस आर बी। तो हमारा ये कितना दिया था, बी यानी कि 7000 दिया था और बी 18000, तो दोनों को हम ऐड कर लिए तो हमारा हो गया 25,000। ओके, अब देखिए हमको करना क्या है। परपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, मैं डेरिवेशन में मैं इस फार्मूले को बता दिया था। तो परपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I इक्वल टू बी अपान आर, आई बराबर बी बटे आर। तो आप समझ जाएंगे। तो I मेरा क्या है, I हमको ज्ञात करना है। तो B हमारा, आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि B हमारा जो दिया है 250 वोल्ट। तो यहीं पे चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ 250 वोल्ट। अब R की बात करें तो अभी जस्ट आपने R यहाँ पे सॉल्व किया है 25,000, तो यहाँ पे बटे में हो जाएगा 25,000। ओके,
ये हो जाएगा। अब जब हमें इसे डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा 0.01 एम्पियर। ठीक है, ये एम्पियर हो गया। यानी कि परपथ में प्रवाहित होने वाली धारा हमारा I = B/R। B हमारा 250 वोल्ट है, R हमारा 25,000 मैंने यहाँ पे अभी सॉल्व करके लाया था। तो इसी दोनों को हम जब भाग करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा 0.01 एम्पियर। अब ये हो गया। अब बोर्ड अब यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर ए की रीडिंग यानी VA = IRA। तो यहाँ पे देखिए V यानी कि हमारा जो है I, तो आप यहाँ देखिए IRA। ठीक है, तो हम I यहाँ पे अभी जस्ट सॉल्व किए हैं। ये देखिए 0.01 एम्पियर आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पे हम यहीं पे देखिए I का वैल्यू रखेंगे। तो I का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.01। यहाँ पे इसका मतलब गुणे, और R हमारा कितना है, R हमारा जो RA यानी कि फर्स्ट जो हमारा है ये देखिए यहाँ पे यानी कि ये वोल्ट मीटर बी की रीडिंग। ओके, तो वोल्ट मीटर बी की रीडिंग हम क्या, बी = IRB। ओके, बराबर क्या होगा, यानी कि हमारा I जो है 0.01 है और RB क्या है हमारा, RB हमारा है 18,000। ये हो गया। अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 180। माय डियर स्टूडेंट, अब मैं एक क्वेश्चन को आपको वोल्ट मीटर ए और बी को श्रेणीक्रम में जोड़कर 250 वोल्ट के पर्दे के पाश्चर में जोड़ा गया। वोल्ट मीटर ए का प्रतिरोध 7000 ओम है, वोल्ट और बी का प्रतिरोध 18,000 ओम है। तो प्रत्येक वोल्ट मीटर की कितनी कितनी रीडिंग दर्शाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा फिगर है। यहाँ पे देखिए परपथ का संपूर्ण प्रतिरोध बराबर क्या, RA + RB। ठीक है, तो हमारा जो वोल्ट दिया था, प्रतिरोध दिया था 7000, क्वेश्चन में देख रहे होंगे 7000 और 18,000, तो हम दोनों को ऐड कर लिए तो यहाँ 25,000 ओम आ गया। अब परपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, परपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, तो देखिए I = B/R यानी वोल्ट हमारा यहाँ पे 250 दिया हुआ है और R जो है 25,000 दिया है। तो हम इसे डिवाइड कर दिए तो 0.01 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब वोल्ट मीटर ए की रीडिंग, अब जब हमारा I भी आ गया, I हमने ज्ञात कर लिए, अब हमें वोल्ट मीटर ए की रीडिंग ज्ञात करना। तो वोल्ट मीटर ए की रीडिंग यहाँ V यानी ये चीजें वोल्ट मीटर = IRA। ठीक है, तो हमारा BA यानी कि वोल्ट मीटर जो ए है, ए की रीडिंग है, तो I अभी आप देखिए कि I यहाँ पे मैंने सॉल्व करके निकाला हूँ और RA यानी कि फर्स्ट जो हमारा प्रतिरोध होगा 7000 ओम, वो चीज़ें यहाँ पे है। तो देखिए I बराबर यानी कि I मेरा है 0.01, यहाँ पे I के पास में रखे
और आर ये जो हमारा 7000 प्रतिरोध था यहाँ पे रखिए, दोनों को मैं जब गुणा कर दिया तो मेरा 70 वोल्ट आ गया। कितना आ गया? 70 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब हम वोल्ट मीटर इसी प्रकार से वोल्ट मीटर बी की रीडिंग ज्ञात किया हूँ, तो बी ये यानी कि यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, इस वाले का जब ज्ञात किया तो बी माइनस बी ये यानी कि वोल्ट हमारा 250 दिया है और मैं यहाँ पे बी ए का वैल्यू अभी ज्ञात किया हूँ, तो बी ए यहाँ -70 कर दिया। तो जब मैंने 250 से -70 किया तो 180 वोल्ट आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, या तो ये यानी कि जो बी की मैंने रीडिंग यहाँ पे ज्ञात किया हूँ, अगर मैं चाहूँ तो दूसरे तरीके से, यानी कि जैसे इसका मैंने निकाला हूँ उसी सेम इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बी यानी यहाँ पे मैंने जो निकाला हूँ बी ए की वैल्यू, उसी सेम टू बी ए बराबर आई आर बी। तो आई मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था, आई का वैल्यू यहाँ रखा, और आर बी यानी कि सेकंड जो प्रतिरोध होगा हमारा 18000 है, और दोनों को गुणा कर दिए हैं तो यहाँ पे 180 वोल्ट आ गया। यानी कि यही आंसर हमारा यहाँ पे आया। आप चाहे तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से। तो माय डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें और बता दे रहा हूं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मैं उसके बारे में बात कर। चलिए तो मैं आपको बता दूं, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 40 वाट 120 वोल्ट का लैंप 240 वोल्ट की पर्दे से जलाना है। इसके श्रेणी क्रम में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो आप इस फिगर में देखिए, एक 40 वाट 120 वोल्ट का लैंप 240 वोल्ट की पर्दे से जलाना है, तो इसके श्रेणी क्रम में जोड़े जाने वाली प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करते हैं। तो लैंप की क्षमता 40 वाट, यानी लैंप की क्षमता हमारा जो है, देखिए यहाँ पे, तो आप क्वेश्चन को देखिए। अब लैंप का क्षमता जो हमारे है ये 40 वाट का है, और लैंप द्वारा ली गई धारा I = W/V2। तो जो हमारा वाट दिया है 40 है, और V2 यानी V2 की जो वैल्यू है 120 है, यानी लैंप का क्षमता वाट बराबर 40 वाट। लैंप द्वारा ली गई धारा I = W/V2, तो = 40/120 बराबर 1/3 की 40/120 = 1/3 एम्पियर। अब माना लैंप, तो माना लैंप के श्रेणी, आप देखिए जो क्वेश्चन मैंने बताया था, तो ये लैंप है, और ये लैंप है, ये प्रतिरोध है, यहाँ पे 120 वोल्ट दिया हुआ है, V2 है, और ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 240 है। ठीक है, तो लैंप का क्षमता, यानी कि लैंप का क्षमता जो हमारा 40 वाट है, क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, और लैंप द्वारा ली गई धारा I = W/V2। तो हमारा W जो है 40 वाट दिया हुआ है, और V2 भी हमारा 120 दिया हुआ है। तो जब 120 को 40 को 120 से हम भाग करेंगे तो 1/3 एम्पियर आ जाएगा। अब देखिए, माना लैंप के श्रेणी क्रम में R ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाना है, तो प्रतिरोध के पास्चर में वोल्टता VR बराबर, यानी कि हमारा जो ये है 240 वोल्ट दिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 240 है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 120 है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ की वैल्यू होगा 120 ही होगा। तो 240 - 120, तो VR बराबर हमारा हो जाएगा, जब इसको 240 से 120 को घटा देंगे तो हमारा 120 वोल्ट आ जाएगा। अब प्रतिरोध R का मान यानी इस चीज का मान, तो प्रतिरोध R का वैल्यू, यानी कि प्रतिरोध R का वैल्यू जो होगा VR/I, यानी कि हमने अभी जस्ट I, क्योंकि मैं अभी I का वैल्यू ज्ञात किया हूँ जो हमारा 1/3 आया है, तो VR 120 वोल्ट है,
तो प्रतिरोध R का मान, तो बी आर बटे आई, तो 120 बटे 1/3। तो देखिए यहाँ पे 120 और 3 को ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 गुणे 3। तो ये 120 से हम जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, यानी कि हमारा 360 ओम वैल्यू। यानी अब कहने का मतलब ये है कि जो दो एक 40 वाट का 120 वोल्ट का लैंप 240 वाट की पर्दे से जला रहा था, क्योंकि इसके श्रेणी क्रम में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध का मान ज्ञात करना था, तो इसका जो वैल्यू होगा 360 ओम होंगे। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको। इस वीडियो में बस